सातोरू फ्रिकिंग गोजो की कोई डेथ नहीं हुई। हमारे पास उम्मीद मतलब कोपियम की ऐसी थ्योरी है कि डेथ गोजो और उसके फ्यूनरल को भी हम थोड़ी देर के लिए पॉज कर पाएंगे। यस, ऐसा हो सकता है कि सातोरू अभी भी अलाइव है। उम्मीद इसलिए क्योंकि रिमेंबर जब यूजी की पहली बार डेथ हुई थी और उसके अंदर कोई हार्ट ही नहीं था एंड येट वो वापस आया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि सुकुना ने उसके सोल को एक इनेट डोमेन में रखा था और कई दिन और घंटे बीतने के बाद भी उसे रिवर्स कर्स टेक्निक के थ्रू वापस लाया गया। जुजुत्सु सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं ये एक मिरेकल से कम नहीं था और इस चीज का स्टोरी में वापस अप्लाई होना ये एक ग्रेट पॉसिबिलिटी है, और स्पेशली जबकि हमारे यूजी के पास अब सोल स्वैपिंग टेक्निक है, क्योंकि गोजो भी जस्ट एज टैलेंटेड है जस्ट लाइक सुकुना। सो वो भी हर एक टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है जिस पे वो कंप्लीटली फोकस करे। सो कहीं ना कहीं जुजुत्सु काइसन में मेथड की तो कोई कमी नहीं, और इवन ये चीज गोजो के स्टोरी में भी फिट करती है। इन चैप्टर नंबर 74 गोजो ने इस चीज को कहा था कि उसने फाइटिंग से हार मान ली थी और उसने अपना पूरा फोकस रिवर्स कर्स टेक्निक में दिया था, और ये कुछ ऐसी टेक्निक थी जो कि गोजो ने आज तक कभी परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन अपने डेथ के बिल्कुल कोने में उसने इस टेक्निक को समझा। हाउएवर लेकिन सिंस हमें पता है कि बॉडी और सोल एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है, गोजो के पास ये आइडिया होना चाहिए कि आखिर कैसे वो अपने सोल को मेंटेन करके रखेगा, जो कि काफी सिमिलर होगा सुकुना की तरह जिसने अपने 20 फिंगर्स को स्प्लिट किया था ताकि वो इमॉर्टल रह सके। इवन माहितो भी एक सिमिलर चीज को करता है जहां पे वो अपने सोल के शेप को बदल के अपने आप को हील कर सकता है। सो क्वेश्चन ये है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है इन गोजोस केस जहां पे उसके बॉडी के दो टुकड़े हैं। इन चैप्टर 37 हमने इस चीज को देखा कि कर्स एनर्जी अपने गट में बनता है और तब जाके थ्रू आउट द बॉडी वो सर्कुलेट होता है। लेकिन अपने आप को हील करने के लिए वो एक ऐसे कर्स टेक्निक का यूज करते हैं जहां पे वो पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करते हैं थ्रू नेगेटिव एनर्जी। और जैसा कि हमें चैप्टर नंबर 188 में मेंशन किया गया था कि ये एनर्जी किसी ब्रेन के कोने में बनती है, और गोजो के केस में उसका ब्रेन इतना एक्टिव है कि उसका ब्रेन हर टाइम इस पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। Therefore, that's the reason कि वो हर टाइम और हर वक्त अपने आप को हील कर पाता है, भले ही कोई भी उससे several hundred times काटे, वो भी पर सेकंड। इस चीज का एविडेंस है हकाइरी और काशिमो का फाइट। रिमेंबर जब काशिमो वर्सेस हकाइरी के फाइट में हकाइरी के पास अनलिमिटेड आरसीटी आ जाता है, वो लिटरली कहीं ना कहीं एक इमॉर्टल बन जाता है। However, लेकिन जैसा कि काशिमो ने स्टेट किया है, भले ही कर्स एनर्जी गट से बनता है लेकिन रिवर्स कर्स टेक्निक अपने ब्रेन से बनता है। That's the reason कि वो उसके हेड में अटैक करता है ताकि वो उसके उस इमॉर्टल स्टेटस को डिस्ट्रॉय कर सके। हमें क्लियरली इस चीज को दिखाया गया है कि गोजो का हेड अभी भी उसके साथ है, और राइट बिफोर गोजो के दो हिस्से हुए थे। इन चैप्टर 235 कुसेकाबे ने हमें इस चीज को मेंशन किया था कि गोजो ने अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को वापस से गेन कर लिया है क्योंकि उसने बार बार ब्लैक फ्लैश को यूज किया है, जिसके चलते अब वो वापस से रैपिडली अपने आप को हील कर सकता है। और ये काइंड ऑफ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हर अच्छा राइटर इस गन वाली थ्योरी को सपोर्ट करता है कि कभी भी एक ऐसे इंफॉर्मेशन को स्टेज में रिवील ही ना करो जो कि कभी रिलीज ही नहीं होने वाला। ऐसे प्रॉमिसेस करना काफी गलत है जिसको कभी तुम पूरा ही नहीं कर सकते। दिस मीन्स कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कहीं ना कहीं एक मीनिंग होना चाहिए। वेल अनटिल एंड अनलेस राइटर ने बस हमें ट्रोल ना किया हो। वेल दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या गोजो इस पर्टिकुलर स्पेस टाइम फैब्रिक वाले क्लीव से अपने आप को हील भी कर सकता है? वेल डेफिनेटली। इन चैप्टर नंबर 234 जब माहोरागा ने उसे पहली बार इस क्लीव से अटैक किया था, उसने गोजो के राइट आर्म को स्लैश किया, लेकिन कुछ ही देर में गोजो ने अपने आप को रिवर्स कर्स टेक्निक के मेथड से अपने आप को हील किया। रिमेंबर फाइट अगेंस्ट टोजी में उसने इस चीज को स्टेट भी किया था कि वो जिंदा इसलिए है क्योंकि उसने उसके हेड में एम नहीं किया। लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि हम सारे पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं, एक पल के लिए हम ये भी मानते हैं कि गोजो के पास अभी इतना एनर्जी है ही नहीं कि वो अपने आप को हील कर सके। ये हमें वापस लेके आता है एक और प्लॉट डिवाइस में जिसके थ्रू गोजो वापस आ सकता है। शोको
और यूता। ये तो लोग ऐसे हैं जो कि इवन दूसरे पे भी RCT अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो दूसरों को हील कर सके। यूता ने हमें इस चीज को इवन करके भी दिखाया है जब उसने यूजी को हील किया था। और शो को एट दिस पॉइंट वो एक सर्टिफाइड जुजुत्सु डॉक्टर है। फर्दरमोर ये आइडिया कि सोल ट्रैवल करके एक डेस्टिनेशन में जाते हैं आफ्टर लाइफ में, ये चीज कंफर्म हो चुकी है इन चैप्टर 236। राइटर ने हमें नानामी के कैरेक्टर के थ्रू ये दिखाया कि एक डेथ कैरेक्टर एक डायरेक्शन को चूज कर सकता है अपने आप में ही, जहां पे नानामी को 2 चॉइसेस दिए गए। अगर वो अपने आप का न्यू वर्जन बनना चाहता है देन वो नॉर्थ जाए, अगर वो ऐसा ही रहना चाहता है देन वो साउथ। ये चीज कंफर्म है कि ये सारे इंटरैक्शन ना ही एक ड्रीम थे या फिर एक हेलुसिनेशन। उसने अपने ही लास्ट मोमेंट को भी रिवील किया जहां पे हाइबारा ने उसके स्पिरिट को एक डायरेक्शन दिखाया था। प्लस उसका ये आइडिया था कि वो रिटायरमेंट के बाद मलेशिया शिफ्ट होगा, जो कि लोकेटेड होगा साउथ ऑफ जापान में। नानामी का आखिरी मोमेंट, ये चीज गोजो के लिए खुद ही जनरेट करना थोड़ा सा नामुमकिन होगा। सो ये कॉन्सेप्ट कि डेड के लिए भी अपने आप में ही ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, ये चीज हो सकता है कि सीरीज में आगे एक्सप्लोर हो, जो कि ये एक्सप्लेन करेगा कि गेटो के बॉडी ने केंचाकू को अपने आप में ही कैसे चोक किया। सो इस चीज का रिवील होना कि लाइफ इवन आफ्टर डेथ में भी है, ये पूरे कम्युनिटी को ये होप देती है कि सातोरू गोजो अब वापस आ सकता है। जब नानामी से उसके डेथ के रिलेटेड क्वेश्चन किया गया, उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि आखिर कैसे कर्सेस भी दूसरों को ये हेल्प करता है कि वो अपने लाइफ को जीते रहे, जो कि जस्ट एक भार की तरह है उन जिंदा लोगों के लिए कि वो बस जीते रहे। उनके पास कोई चॉइस नहीं होता कि वो जस्ट आगे बढ़ते रहे। बस नानामी के डेथ के एग्जाम्पल को देखो, हाइबारा उसके डेथ में आता है, उसे ये क्वेश्चन करते हुए कि आखिर वो वापस सोर्सरर क्यों बना। ये वो मोमेंट था जब वो यूजी को पॉइंट करता है, वो नानामी को ये चीज रियलाइज कराते हुए कि इतादोरी सोर्सरर के लिए एक फ्यूचर का होप है। उसका लव और स्ट्रॉन्ग विल आगे जाके जुजुत्सु सोसाइटी को आगे लेके जाने वाला है। However, लेकिन नानामी इस चीज को कहता है कि वो अपने फीलिंग को यूजी को नहीं बता सकता। वो ये उसे वर्बली नहीं कह सकता कि वो उस पर बेट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूजी के लिए एक भार बनता जिसके थ्रू उसको जीना पड़ता। लेकिन स्टिल वो यूजी को कह देता है, जिसके चलते वो पीसफुली मर पाया, जिसके चलते एट द डेथ उसके पास कोई रिग्रेट नहीं थे। और ऐसे ही जुजुत्सु असल में काम करता है। वो स्टूडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होता एक्सेप्ट कि वो अपने टारगेट को कंटिन्यू रखे। नानामी ने अपने डेथ के बाद साउथ को चूज किया, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। सीइंग द फैक्ट कि नानामी एक काफी बड़ा पेसिमिस्ट है, स्टिल उसने यूजी को चूज किया। लेकिन जुजुत्सु काइसन ने हमें मल्टीपल टाइम्स दिखाया है कि गोजो और नानामी एक पोलर अपोजिट कैरेक्टर्स है, और यहीं पे गोजो और उसके डेथ फ्रेंड का इंटरैक्शन खत्म होता है। ये वो होप करता है कि ये सारा एक्सपीरियंस जो कि उसने किया था कि ये एक ड्रीम ना हो। ये हमें बताता है कि गोजो अब अपना डिसीजन लेने वाला है, और कहीं ना कहीं उसका डिसीजन ये होगा कि वो नॉर्थ जाएगा। वो अपने आप का न्यू वर्जन बनते हुए बिफोर की उसकी डेथ हो। ये मल्टीपल टाइम स्टेटेड है कि गोजो जुजुत्सु को अपने मीडियम के लिए यूज करता है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करे। सो ये गोजो के लिए एक न्यू बर्थ होने वाला है, जहां पे वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए वापस आएगा, एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ, जहां पे वो हम्बल्ड है। भले ही वो दी स्ट्रॉन्गेस्ट था, लेकिन उसने अपने लाइफ में हर एक टास्क को फेल किया है, और इस नए सेकेंड अवेकनिंग पे वो सारे टास्क को वापस फुलफिल करेगा। फर्दरमोर हमें पता है कि जुजुत्सु काइसन ने कई रेफरेंसेस दिया है कि सातोरू गोजो असल में इंस्पायर है बुद्धा से। ये वर्ल्ड फेमस कोट ऑफ हेवन एंड अर्थ, ये चीज डायरेक्टली इंस्पायर्ड है बुद्धिज्म से, जो कि हमें पता है कि ओरिजिनेटेड था फ्रॉम लोटस सूत्रा, जो कि बुद्धिज्म का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और रेस्पेक्टेड बुक से है। रिमेंबर कि हमने लोटस फ्लावर कहा है, इसमें हम थोड़ा बाद में बात करते हैं, क्योंकि नॉट ओनली गोजो इस कोड को यूज करता है, बट ऑल्सो वो बुद्धा की तरह ही अपने हैंड पोजेस को यूज करता है, जहाँ पे वो जस्ट लाइक बुद्धा अपने फिंगर्स को नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट करता है, जहाँ पे चैप्टर नंबर 75 इस चीज का प्रूफ है। थ्रू आउट दी हेवन एंड अर्थ मैं अकेला दी ऑनर्ड वन हूँ। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धा ने जन्म लेने के बाद 7 स्टेप्स लिए, और यही एक सेम चीज थी जो कि उन्होंने स्टेट किया था। लेकिन एक चीज जो कि क्रेजी है वो ये है कि उनकी सिमिलैरिटी यहीं पे नहीं रुकती, क्योंकि गोजो का सपोज डेथ जस्ट उसके बर्थडे के एक दिन पहले हुआ है। यस, इवन दो सातोरू गोजो का बर्थडे दिसंबर 7 में है, गोजो ने प्रिजन रैम में 18 डेज को लूज किया है। उसका फिजिकल एज टेक्निकली 29 तभी होता है जब वो फाइट खत्म हो। ये एज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 29 इयर्स ओल्ड में
बुद्धा ने खुद ही अपने एनलाइटमेंट्स के टुवर्ड्स जर्नी को स्टार्ट किया था वो निर्वाणा को अचीव करते हुए ताकि वो खुद एक गॉड बने। गोजो का ये कैरेक्टर खुद ही इन्हीं चीजों के अराउंड रिवॉल्व होता है, क्योंकि इवन उसका नाम सातोरू ये चीज डिराइव हुआ है फ्रॉम सातोरी, जिसका जापानीज में मतलब होता है एनलाइटमेंट या फिर अवेकनिंग। और इवन इन बैकग्राउंड हम लोटस को देख सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को। और सिंस लोटस रिप्रेजेंट करता है रीबर्थ को और उसके नाम से अब स्ट्रॉन्गेस्ट हट चुका है, गोजो का ईगो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। गोजो अब हम्बल्ड हो चुका है और उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो वापस से अब रीबर्थ ले, जो कि अगेन रिलेट बैक करता है टू बुद्धा, क्योंकि जब वो बेबी थे उन्होंने 7 स्टेप लिया और हर एक स्टेप में एक लोटस नीचे से खिला। लेकिन बुद्धा ने ये टाइटल या फिर एनलाइटमेंट तभी अचीव किया जब उन्होंने फास्ट किया और इस फास्ट को बाद में तोड़ा। इन द सेम वे गोजो अब इस एल को खा चुका है और यही अब उसका की है टुवर्ड्स द रियल एनलाइटमेंट। कहीं ना कहीं गोजो अपने ट्रू सेल्फ को लैक करता था। वो भले ही कर्स एनर्जी के कोर को समझता, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझता था कि आखिर इस चीज को यूज कैसे करे और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट के टाइटल को कैसे सर्व करे। जस्ट लाइक माहितो की तरह, जिसने यूजी के साथ फाइट में अपने सोल को समझा। सुकुना एक एनलाइटेंड बीइंग इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को समझता है। और अब ये टर्न है ऑफ सातोरू गोजो। बुद्धिज्म में अपने आप का परसेप्शन एक इल्यूजन बताया गया है। फीलिंग्स और परसेप्शन जैसी चीजें इस सारे वर्ल्ड में चेंज होती रहती है। That's the reason कि हम खुद भी इन कॉन्टेक्स्ट बुद्धिज्म हमें ये सिखाता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को छोड़ो, अपने ईगो को छोड़ो, ताकि तुम फाइनली एक डीपर रियलिटी के साथ कनेक्ट हो सको। That's the reason कि अब ये सारी चीजें सेंस बनाएगी कि गोजो कभी उस लोनलीनेस को सेटिस्फाई ही नहीं करना चाहता था। वो जस्ट एक सेटिस्फैक्शन चाहता था अपने फ्रेंड्स से। निर्वाणा द कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द साइकिल ऑफ दुख, जो कि ये दिखाती है कि आखिर लाइफ में हमेशा डिससैटिस्फैक्शन क्यों रहती है। जब हम अगेन बैक जाते हैं चैप्टर 37 में, जब हमें ये एक्सप्लेन हो रहा था कि आखिर कर्स एनर्जी खुद में ही क्या होती है, जहाँ पे हमें ये बुद्धिस्ट प्रिंसिपल को बताया गया है कि हम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं अपने बॉडी और सोल के साथ, लेकिन कई लोग इस चीज को ग्रांटेडली लेते हैं। सिमिलरली गोजो अपने ईगो के साथ जीता है। उसका एग्जिस्टेंस ही उसका स्ट्रेंथ था और उसका स्ट्रेंथ ही उसका एग्जिस्टेंस। दैट्स द रीजन कि वो जोको जैसे कैरेक्टर को वीक बताता। देयरफॉर गोजो अपने टाइटल को ही अपना एग्जिस्टेंस मानता, ये चीज बिलीव करते हुए कि एक काफी बड़ा लाइन है बिटवीन उसके और उन लोगों के जिनको वो पसंद करता है। लेकिन ट्रुथ ये है, जैसे कि शोको जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसने इस चीज को मेंशन किया है कि वो लोग हमेशा से गोजो के लिए थे, लेकिन गोजो ने कभी उनका हेल्प मांगा ही नहीं। फनीली इनफ गोजो का स्टोरी आल्सो इंस्पायर्ड है फ्रॉम इंद्रा, जहाँ पे इंद्रा को अशुरा ने जब डिफीट किया था वो दिन लाइफ में वापस आए थे अपने ईगो को मार के। हमें सीरीज में कई पैरेलल दिखाए गए हैं बिटवीन गोजो और इंद्रा, जैसे कि उनका हैंड साइंस ये एग्जैक्टली सेम है। ये हमें हिंट देता है कि गोजो जस्ट लाइक इंद्रा की तरह वापस आने वाला है ऑन लाइफ। वेल, लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें ये थ्योरी कैसा लगा। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।